तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसके स्टडी क्लास पे। आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र के पूरा 50 सब्जेक्टिव वीवीआई जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और सोमवार को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का कुछ एग्जाम है ना, एग्जाम है। तो उसी के लिए तैयारी के लिए ये वाला वीडियो बनाए हैं। ठीक है, चलिए। इसमें कम से कम 50 को पढ़ाएंगे ना, कम से कम तो 20 को पक्का लग जाएगा। कम से कम 20 को तो 100% लग जाएगा। ठीक है, चलिए समय को देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? तो करे थे जेड गुडी नहीं थे। अगला अगला देखिए, अगला है कि अगला है भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला देखिए, अगला है कि संघ सरकार की व्यवस्था है। संघ सरकार की व्यवस्था नहीं है। तो एक कार्य सदन व्यवस्था नहीं है। अगला है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है, भारत और कनाडा, तीन देश है संघ सरकार उदाहरण। ठीक है, अमेरिका, भारत, कनाडा। अगला देखिए, अगला है कि लोकसभा में निर्वाचक हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि जो वोट कितना होता है उसमें कितना वोट होता है? तो 543। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिए। देखिए अगला है समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में। अगला है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन। अगला है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है, दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज समिति। ठीक है, पंचायत समिति, कौन सी? पंचायत समिति। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिए। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम अनुमान सॉरी पंचायती राज व्यवस्था का किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है, अगले देखिए। देखिए कितना पूछा है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए कितना पूछा है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। अगला देखिए, अगला है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय है। अगला देखिए, अगला है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, अगला है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना निगम निगम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसकी भाषा कितनी भाषा लिखी जाती है? तो 22 भाषा लिखी जाती है, 22 भाषा लिखी जाती है। ठीक है, 22 भाषा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि अगला है भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ? मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ? तो देखिए, तो कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1975 राय भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जन्म जाना जाता है? क्लाइन हुआ। देखिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? तो जो है 1972 में जो हुआ था, देश में आपातकाल लागू किया हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। अगला देखिए, अगला है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, किसने हुआ? जयप्रकाश नारायण ने। अगला देखिए, अगला है अगला 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 देखिए, क्या है? भारत में 1970 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? तो किसको मिला बुआ? तो जो मिला जनता पार्टी को, ना जनता पार्टी को मिला था। अगला देखिए, अगला है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसे संबोधित है? तो पेड़ काटने के विरुद्ध में हुआ था। कौन सी? चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सी है? बोला वीवीआई क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे किसान यूनियन का नेता। अगला देखिए, अगला है ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से प्रथा कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था ताड़ी विद्रोह। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि
आम निम्न से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। अगला देखिए, अगला है चुनाव के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। कहाँ से हुआ? राजस्थान से हुआ था। अगला देखिए, अगला सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लाया गया? तो 2005 इसमें लाया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है। ये क्वेश्चन में सामने वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि बिलेविया, ठीक है, कहाँ हुआ? बिलेविया में जनसंख्या का मुख्य कारण कौन था? तो पानी में कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला देखिए, अगला है श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तब भारत के 1 साल बाद श्रीलंका भी क्या हुआ? आज़ाद हो गया था। 1948 में भारत खुशी श्रीलंका जो हुआ आज़ाद हो गया था। अगला देखिए, अगला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो किस में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। कौन देश में? ब्रिटेन में पड़ी। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है, पाकिस्तान में है ये है, भारत में ये, बांग्लादेश में है ये। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला देखिए, अगला है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय। ठीक है, गठबंधन के, ठीक है, बहुदलीय होता है। अगला है दल बदल कानून निम्नलिखित में से मतलब किस पर लागू किया गया था? दल बदल कानून जो है किस पर लागू किया गया था? तो संसदों और विधायकों पर। ठीक है, संसदों और विधायकों पर। लीजिए, थोड़ा सा मोड़ा चल रहा है, लग लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कुछ में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। ठीक है, देखिए कितना पूछा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने लिख रहे हैं। चलिए, अगला है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, अगला है किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार गठन किया गया था? मोरारजी देसाई का। ठीक है, मोरारजी देसाई। अगला देखिए, अगला है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन है? तो काशीराम है। कौन हुआ? काशीराम है। और रखिए क्वेश्चन को। अगला है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना। अगला देखिए, अगला है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थी। अगला देखिए, अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब लागू किया गया था? 1972 में। कौन किया था? तो इंदिरा गांधी। कौन हुआ? इंदिरा गांधी किया थे। ठीक, देखिए अगला, अगला है कि बिहार में पंचायत राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % अधिकार है? तो 50% में क्या है? महिलाओं का अधिकार है। अगला देखिए, अगला है कि अगला देखिए, अगला 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 है कि भारत में मतदाता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष, आपको पता होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल आविष्कार दिया जाता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगर देखिए, अगला लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायता क्या है? तो विकास। ठीक है, कौन सी है? विकास है। अगला देखिए, अगला है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की पूर्ण विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 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 सहभागिता पर करता है। अगला देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव के से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10% नहीं, वो कितना से 10% था। अगला देखिए, अगला है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए ये गठन जो है किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है, अब्राहम लिंकन ने। चलिए देखिए दो क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कहते हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसे इतना कुछ जाना कम से कम 20 बार पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के अच्छा नंबर ला सके बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए, और आपको एग्जाम देने के बाद बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, ठीक, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।